हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में। इस वीडियो में आपको मार्कंडेय महादेव मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही मंदिर तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं और आसपास घूमने लायक जगहों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेल पत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मृकुंडु ऋषि था। मृकुंडु जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन मृकुंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंदती दोनों ही पुत्रहीन थे। बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। वे नैमिषारण्य सीतापुर में तपस्यारत थे। वहाँ बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वे लोग मृकुंड ऋषि को देखकर अक्सर ताना स्वरूप कहते थे कि बिना पुत्रो गति नास्ति, अर्थात बिना पुत्र के गति नहीं होती। मृकुंड ऋषि को बहुत ग्लानि होती थी। वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ सीतापुर छोड़कर विंध्याचल चले आए। वहां इन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि हमारी लेखनी को मिटाने वाले सिर्फ एकमात्र भगवान शंकर है। आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मृकुंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। कुछ वर्षों बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। मृकुंड ऋषि ने याचना की कि भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर शिवजी ने कहा, तुम्हें अधिक आयु वाले अनेक गुणहीन पुत्र चाहिए या फिर मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान पुत्र? मुनि ने कहा कि प्रभु मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। समय आने पर मुनि के यहाँ मार्कंडेय नामक पुत्र का जन्म हुआ। बालक को मृकुंड ऋषि ने शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्पायु की चिंता मृकुंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख न देखा गया। वे कारण जानने के लिए हठ करने लगे। बाल हठ के आगे विवश होकर मृकुंड ऋषि ने सारा वृतांत कह बताया। मार्कंडेय जी समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण लेनी चाहिए। मार्कंडेय जी गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उम्र के 16 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर
यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। जब यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन था तथा शंकर व पार्वती स्वयं उसकी रक्षा में वहां मौजूद थी। बालक मार्कंडेय का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज दूर से भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडेय जी को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडेय का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक के आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। सती पुराण में भी उल्लिखित है कि स्वयं पार्वती जी ने मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगी। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए थे वहां एक मंदिर का निर्माण हुआ है। उस स्थल को मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। तब से गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडेय जी के नाम से विख्यात है। यहाँ का तपोवन काफी विख्यात है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रही है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपोस्थली है जहाँ राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्ध पीठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। मार्कंडेय महादेव के इस तपोस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। इस जगह आकर पूजा अर्चना के बाद लोगों को मनोकामना सिद्धि मिलती है। आइए आगे जानते हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर कैसे पहुँचे। अगर आप हवाई जहाज से सफर करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि मार्कंडेय महादेव मंदिर से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बस, टैक्सी या कैब करके मार्कंडेय महादेव मंदिर आराम से पहुँच सकते हैं। आगे जानते हैं, अगर आप रेल द्वारा सफर करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन राजावाड़ी रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप आराम से मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। और अगर आप वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से मंदिर की दूरी 26 किलोमीटर की है। यहाँ से भी आपको आसानी से बस, टैक्सी या कैब मिल जाएगी, जो आपको मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास लेके जाएगी। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सफर करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि विभिन्न शहरों से बनारस अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप सड़क मार्ग के द्वारा भी मार्कंडेय महादेव के दर्शन कर सकते हैं। आगे जानते हैं मंदिर के समय के बारे में। मंदिर
सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आगे जानते हैं मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो आपको बता दें कि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। आइए आगे जानते हैं मंदिर के आसपास रुकने की क्या व्यवस्थाएं है। तो आपको बता दें कि मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ पर 1-2 दिन का स्टे लेकर पूरा बनारस घूम सकते हैं। अगर आप मार्कंडेय महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो बनारस भी जरूर घूम के आइए। आगे जानते हैं मंदिर के आसपास खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जिसमें आप खाना खा सकते हैं। आगे जानते हैं मंदिर के आसपास घूमने लायक जगहों के बारे में। पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप यहाँ जाकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा है 80 घाट। 80 घाट को वह स्थान माना जाता है जहाँ महान कवि तुलसीदास जी का निधन हुआ था। 80 घाट की सुबह की आरती बेहद ही शानदार होती है, इसे देखना आप ना भूलें। तीसरा है दशाश्वमेध घाट। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने दशा अश्वमेध यज्ञ किया था। यह घाट एक धार्मिक स्थल है और यहाँ कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। यह घाट हर शाम आयोजित होने वाली गंगा आरती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। चौथा है मार्कंडेय महादेव घाट, जहां आपको गोमती गंगा नदी का संगम देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।